मंगल और चांद पर इंसानी कॉलोनी बसाने की योजना अब केवल कल्पना नहीं रह गई, बल्कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। हालांकि इसमें कई तरह की चुनौतियां भी हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसान मंगल और चांद पर अपना अस्तित्व स्थापित कर सकता है। ऐसे में चले बताते हैं कि धरती से निकलकर इंसान मंगल और चांद पर कब तक शिफ्ट हो जाएंगे और वहां जमीन लेना कितना किफायती होगा। स्पेसएक्स के CEO एलॉन मस्क ने 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का शहर बसाने की बात कही थी। एलॉन मस्क के इस सपने को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सपना अगले कुछ दशकों में सच हो सकता है। उनका मानना है कि पानी की उपलब्धता, खेती-बाड़ी और ईंधन के लिए बर्फ से हाइड्रोजन निकालना मंगल पर कॉलोनी बसाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होंगे। हालांकि कई वैज्ञानिक इस समय सीमा पर सहमत नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक मंगल पर कॉलोनी बसाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कठिन वातावरण, रेडिएशन का खतरा, ठंडा तापमान और जरूरी संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण ये काफी मुश्किल हो सकता है। अमेरिका 2030 से 2040 के बीच और चीन 2033 तक मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की योजना बना रहा। इस मिशन का पहला कदम मानव को भेजना है, फिर कॉलोनियां बसाना है। इसके अलावा चांद पर भी अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश अपनी योजनाएं बना रहे हैं। अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2028 तक चांद पर इंसानी मिशन भेजने का लक्ष्य रख चुका है। वहीं चीन 2034 तक चांद पर बेस बनाना चाहता है। भारत भी इसी दिशा में अपने अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी कर रहा है। मंगल पर पहुंचने में वर्तमान तकनीकी के हिसाब से कम 7 से 9 महीने लगते हैं। यात्रा का समय पृथ्वी और मंगल की दूरी और रॉकेट की गति पर निर्भर करता है। इसके अलावा मंगल पर कॉलोनी बसाने के लिए स्थानीय खनिजों का उपयोग और वहां बुनियादी ढांचा तैयार करना बहुत महंगा और कठिन है। इसके साथ ही फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग की राय है कि सौर मंडल से बाहर किसी एक्सप्लैनेट पर कॉलोनी बसाने में वर्तमान तकनीकी के सहारे सैकड़ों साल लग सकते हैं। इसके लिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी जिसमें इंसान अपनी अगली पीढ़ी पैदा कर सके और उसे यान चलाने की ट्रेनिंग दे सके। चांद पर इंसानी कॉलोनी बसाना मंगल के मुकाबले आसान माना जा रहा है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है और दूरी पृथ्वी से केवल 3 दिन की है। दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधेरे वाले गड्ढों में बर्फ मिलने की संभावना भी है, जो पानी और ऑक्सीजन के उत्पादन में मदद कर सकती है। वहीं चांद पर बेस बनाने के कई फायदे भी हैं। इससे सौर ऊर्जा का उत्पादन कर पृथ्वी को भेजा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण सस्ता हो सकता है।